अस्सलामुअलैकुम। मैं हाफिज़ अयूब आपके साथ मुखातिब हूँ। आज जो है ना हम यूरोप का मैप पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ये हर लिहाज से हर एग्ज़ाम के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है। चाहे वन पेपर एमसीक्यू हो या इस तरह का पीएमएस हो, सीएसएस हो, आपको ये जो कंट्रीज़ हैं इनके एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो कंट्री है ये किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। तो आज जो है हम यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके बारे में कोशिश करेंगे कि जितने कंट्रीज़ हैं हमें अपनी फिंगर टिप्स पे याद हो जाएं और जब हम एग्ज़ाम में बैठे हों तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको किसी आसान तरीके से जो है यूरोप का मैप मैं आपको समझा दूं और आपको याद भी करवा दूं। तो अगर आप ये एंड तक वीडियो देखेंगे तो इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये बआसानी याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यूरोप का फ़िज़िकल मैप अगर हम देखें तो ये एक कुत्ते की शक्ल जो है अगर हम उसको देखें तो ये उससे सिमिलर है। मिसाल के तौर पे देखें ये उस डॉग की जो है अगर हम देखें ये उसका माउथ पार्ट है, ये उसकी टांग है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी टांग और ये जो है उसका पेट है। इसी तरह अगर हम देखते जाएं कि किस पार्ट के अंदर कौन सा मुल्क मौजूद है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे में जो है ना समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको याद रहे। अब ये आपने जहन में बिठा लिया ये कि ये एक कुत्ते की शक्ल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये जो कुत्ता है ना ये इसको भूख लगती है और क्या करता है, स्वीट खाता है और जो कि नॉर्मल होती है। कुत्ता स्वीट खाता है और वो स्वीट नॉर्मल होती है। अब स्वीट से अगर हम देखें स्वीडन और नॉर्मल से देखें तो नॉर्वे, ये दो कंट्रीज़ हमने पढ़ ली है। उसके बाद जब इसको भूख लगती है यानी कि ये हंग्री होता है तो इसके पेट के अंदर यानी कि यूरोप का ये जो पूरा मैप है इसके पेट के अंदर ये हंग्री लोकेट करता है, ठीक है। अब ये हंग्री हो गया। अच्छा, जब ये हंग्री होता है ना फिर इसको भूख लगती है यानी कि ये हंग्री होता है तो इसकी ये खुराक जो है वो है जर्मन पोजिक। कौन सी खुराक है? जर्मन पोजिक। अब यहाँ से तीन कंट्रीज आप निकाल सकते हैं, जर्मन से जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक। अच्छा, जब ये खुराक खा लेता है ना तब भी इसकी भूख नहीं मरती, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्टोन खाना शुरू कर देता है। अब स्टोन कौन कौन से हैं, उसमें ये स्टोन है लैटिन और लिथियम, यानी कि तीन तरह के स्टोन खाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया तीन कंट्रीज जो है ना ये इसकी गर्दन के अंदर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट देखें इस डॉग की जो इसके ना गर्दन के अंदर एक बेल यानी कि घंटी लगी हुई है। इस घंटी का जो नाम है ना वो है बेल क्रेन मेड इन रोबोटो। बेल क्रेन मेड इन रोबोटो। ये आप इस घंटी का नाम याद रखेंगे तो आपको कितने कंट्री याद हो जाएंगे। मसलन बेल से आप कहेंगे बेलारूस है, क्रेन यूक्रेन मौजूद है, मेड से मोल्डोवा मौजूद है, रोबोटो यानी कि रो से रोमानिया, वो बल्गेरिया, देन टर्की। ये सारे इसकी यानी कि घंटी के अंदर मौजूद हैं। तो आपको ये जो है घंटी याद होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये यूक्रेन के साथ ब्लैक सी है, इस साइड पे रशिया है। तो ये जो ब्लैक सी है इसके नीचे ना एक स्ट्रॉन्ग इंसान रहता है जिसका नाम है जियो आर्मजन। क्या नाम है? जियो आर्मजन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं तीन कंट्रीज, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये तीन कंट्रीज जो हैं ये ब्लैक सी के नीचे लोकेट करते हैं। देन अगर हम देखें जब ये ना भूखा होता है तो इसको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है स्लोवेकिया। तो ये कंट्री स्लोवेकिया चेक रिपब्लिक के साथ मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट जब इसको ये बीमारी होती है ना स्लोवेकिया तो ये स्लो चलता है। कैसे चलता है? स्लो चलता है। तो स्लो से आप कह सकते हैं कि ये स्लोवेनिया कंट्री हंगरी के नीचे मौजूद है। अच्छा, अब ये जो डॉग है
जब ये स्लो चलता है, स्लोवेनिया के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये स्लो चलता है तो जो कौवे होते हैं ना, इसके ठुंगे मार मार कर इसका सर तोड़ देते हैं, ये आपने याद रखना है। तो अब इसको कह सकते हैं कि क्रो ब्रेक सर, ठीक है ना, क्रो ब्रेक सर। अब यहां से देख सकते हैं क्रो क्रोशिया, ब्रेक, ब्रेक से आप ब्रोंजिया कह सकते हैं, सर से सर्बिया। तो ये आपके 3 कंट्रीज हो गए। अच्छा, जब ये इसका सर फोड़ते हैं तो ये जो डॉग है ना, ये मंडे को मर जाता है। अब मंडे को मर जाता है, मंडे से अगर आप देखें मोंटेग्रो ये कंट्री है, देन कोसोवो, देन मैकेडोनिया। अब जब ये डॉग मर जाता है तो इसके घर वाले इसको इलाके में फेंक देते हैं। अब घर वाले से आप ग्रीक और देन इलाके से आप कह सकते हैं कि अल्बानिया, ये वाला कंट्रीज़ जो है अल्बानिया, ये यहाँ पे लोकेट करता है। अब आ जाए इसकी जो तीसरी टांग है, इसके अंदर इटली मौजूद है। इस इटली के अंदर 2 कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे, जैसे कि वेटिकन सिटी एक को कहते हैं और दूसरा सैन मैरिनो। ये 2 कंट्रीज़ हैं। ये पास पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद है। तो ये वेटिकन सिटी एक ऐसा कंट्री है जो किसी दूसरे मुल्क यानी कि इटली के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट जर्मनी के अंदर एक मूवमेंट चलती है। क्या चलती है? मूवमेंट यानी कि तहरीक। इस मूवमेंट को कहते हैं बेल ने लक्स के नाम से एक मूवमेंट चलती है। बेल से बेल्जियम, ने नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये 3 कंट्रीज़। ठीक है जी। ये तीनों कंट्रीज़ फ्रांस और जर्मनी के दरमियान मौजूद हैं। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान इन 3 ममालिक के अलावा 3 और कंट्रीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, लाइकिंस्टन और स्विट्ज़रलैंड, ये सारे कंट्रीज़। अब नेक्स्ट जिसकी जो 4th लेग है, ये एक पेनिनसुला है। अब ये आपको पहले समझाना ज़रूरी है कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला एक ऐसा खुश्की का खित्ता होता है जिसकी एक साइड खुश्क हो और तीनों साइडों पे पानी हो, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और यूरोप के अंदर ये पेनिनसुला लोकेट करता है, जिसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। क्या नाम है? आइबेरियन पेनिनसुला। इसके अंदर स्पेन और पुर्तगाल मौजूद हैं। ठीक है जी। 4th लेग के अंदर स्पेन और पुर्तगाल मौजूद हैं और इसके एक साइड पे मोनाको है, दूसरी साइड पे एंडोरा है। और इस 4th लेग के नीचे एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट अब आपको पता है ऐसी जगह होती है तंग जो कि 2 मुल्कों को आपस में मिलाती है। ठीक है जी। 2 खुश्की के खितों को आपस में मिलाती है, तो उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्पेन और मोरक्को को आपस में मिलाती है। ये पास पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये किन 2 ममालिक को आपस में मिलाती है? स्पेन एंड मोरक्को। तो ये हमारा जो है आज का ये यूरोप, अगर हम देखें कि हमने कहाँ से शुरू किया, स्वीड से शुरू किया। उसकी गर्दन के ऊपर जो है ना बाल होते हैं जिसकी वजह से फिनलैंड लोकेट करता है। फिर ये भूखा होता है, हंगरी होता है, फिर ये फूड खाता है, जर्मन पोजिक, फिर ये पत्थर खाता है, एस्टोनिया, लैटिवा, लिथुआनिया। फिर उसके बाद फिर भी उसकी जो है भूख, जब वो भूखा होता है उसके बाद बीमार हो जाता है, स्लोवेकिया। फिर स्लो चलता है, स्लोवेनिया। फिर इसका जो कौवे हैं वो सर तोड़ देते हैं, तो उसको क्रो ब्रेक सर, क्रोशिया, ब्रोंजिया, सर्बिया। देन उसके बाद अगर हम देखें तो वो मंडे को मर जाता है। मोंटेग्रो, कोसोवो, मैकेडोनिया, घर वाले उसको इलाके में फेंक देते हैं। ग्रीक, अल्बानिया, देन इटली मौजूद है, उसके अंदर 2 ममालिक मौजूद हैं। ठीक है जी। उसके बाद 4th लेग मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर स्पेन, पुर्तगाल और इसकी दोनों साइडों पे एक मोनाको है, दूसरा एंडोरा है। अब ये थोड़ा सा और इसके देख लें कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इंग्लिश चैनल किन 2 ममालिक के दरमियान में मौजूद है। तो ये इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड और फ्रांस, ये फ्रांस है, इसको सेपरेट करता है इंग्लिश चैनल। ठीक है जी। ये ग्रेट ब्रिटेन, ये इसकी वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आइलैंड, आइसलैंड,
तो ये आज का हमारा जो है यूरोप का ओवरऑल मैप है, जिसमें आप इसके हिस्सों को देखकर उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी अगली वीडियो होगी वो मोनाको, इसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि मोनाको एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क के 1 किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनियर रहते हैं। तो इस तरह के इसके बहुत से फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम मोनाको पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे कंट्रीज़ जो हैं आपको एक कंट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन FPSC में, PPSC में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, CSS, PMS, MCQ, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब के हवाले से जो है ना ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।